पूरे देश में अंबेडकर जयंती आज मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए तो जरूर मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया, लेकिन दो शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं थी और किस तरह की जल्दबाजी थी। आखिर जो संविधान निर्माता है उनके संबंध में आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री की ओर से उद्गार निकले। ऐसे में आरपी रंजन हमारे साथ हैं जो दलित जिंदगी करते हैं और तमाम सामाजिक और संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। मंत्री की ओर से जो आज किया गया वो कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, ये बाबा साहब किसी दलित के तो है नहीं। बाबा साहब भारत के रत्न हैं, देश के रत्न हैं और जिनके बनाए हुए संविधान चलता है और संविधान के प्रोटोकॉल में आप आए हैं। मेहरबानी नहीं की है, वो आपको आना था, लेकिन आके माला चढ़ा के चले गए तो ये बहुत आहत की बात है। दूसरी बात, ये हम लोग सारे समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तमाम लोग पदाधिकारी, कर्मचारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बाबा साहब किसी व्यक्ति का नेतृत्व नहीं किया है, किसी जाति और समुदाय का नहीं किया है। उन्होंने अन्याय अत्याचार के विरोध में बोला है और डिप्रेशन ऑफ कास्ट की बात में बोला है। ये इस बात में बाबा साहब कभी नहीं बोला है। इसलिए हम आपको शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत मर्माहत है और बाबा साहब के आगे दिन आने वाला है तो फैसला तो हम ही लोग के करना है कि हम कहाँ जाएंगे। उसका निर्णय चुनाव में ही बताएंगे। चुनाव का बात है, आपकी जो बिरादरी है वो कहीं और चली जाती है, वो खड़ा नहीं हो पाती है। देखिए, हमारा बिरादरी कहीं नहीं जाता। हमारा बिरादरी एकदम, अभी हमारा समाज कैसा है मालूम है, इंडिया के लोग कैसे मालूम है। साइकोलॉजी में एक चैप्टर है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और नर्वस। तो ना आप कॉन्शियस हैं ना आप अनकॉन्शियस हैं, आप नर्वस सिस्टम में जीते हैं। आप नर्वस सिस्टम में जीते हैं, कोई चीज़ को डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप इधर बोलिएगा कि अंबेडकर बात में बात कीजिएगा, घर में जाके ब्राह्मणवाद की बात कीजिएगा, तो मुंह फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए द लैकिंग ऑफ सोशल एजुकेशन सो दैट कन्फ्यूज ऑफ माई सोसाइटी, ये है और कुछ नहीं है। आज क्या आपको लगता है कि देश में जो बाबा साहब के सपने थे वो पूरे हो रहे हैं? जो केंद्र सरकार भी है वो भी कह रही है कि सर क्या किस सुनिए, बाबा साहब के सपने, बाबा साहब के सपनों को बेच के राजनीति लोग कर रहा है। बाबा साहब के सपनों के लिए नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा, सुरक्षा, समान, रोटी, कपड़ा, मकान, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान। आप कोई बीजेपी कर रहे हैं, कोई कांग्रेस कर रहे हैं, कोई जेएमएम कर रहे हैं, जनमानस के तो चूतिया बनाते हैं आप। इलेक्शन में आया तो 2 रुपये पेट्रोल कम हो गया, 110 हो गया, अभी 120 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो मरेगा कौन? मध्य वर्गीय, किसान और मजदूर वर्ग मरेंगे, बड़े बड़े पूंजी सदस्यों को थोड़े असर। तो ये कैसा विकास, कैसा सामाजिक परिवर्तन, कैसा सबके साथ विकास? कोई विकास नहीं, केवल बाबा साहब को बेचने और भंजाने का काम होता है, इसके अलावा कुछ। रंजन बता रहे थे कि बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो चले गए, लेकिन इनकी भावनाओं को वो आहत कर गए। आखिर दो शब्द मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा बाबा साहब के लिए, ये बड़ा सवाल है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।